चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम एशिया के बारे में देख रहे थे और एशिया का मैंने सार्क वाला हिस्सा बता दिया था। उसके बाद आज देखेंगे आसियान को थोड़ा। देखो आसियान, ASEAN, आसियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो देश आते हैं उनका एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। ठीक है, ये बना था 8 अगस्त 8 अगस्त साल 1976 को, सॉरी 676 बोल दिया, 1967 को बोला था। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया का कैपिटल। देश कितने आते हैं? 10 कंट्रीज। कौन कौन तुम लिख सकते हो? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। ठीक है, देखो आसियान इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को ये बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता। जकार्ता का इसका कैपिटल है इंडोनेशिया का। इसमें 10 कंट्री आते हैं। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, उतार लो इसको जल्दी। याद होना चाहिए आसियान कंट्रीज 10 फटाक से तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। क्या? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। हो गया क्या? हो गया सर। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। लिख लिए? लिखने के बाद यस लिखना। କେतकी କେतकी अच्छे ना बड़मादेव भल अच्छु ना गाँ को बारिपदा आसन ना अच्छु से गाँव रे गाँव रे हौ केबे आसबु बड़मा कही जीवा मत जाई पार थरे चलो हो गया। आई होप लिख लिया सबने। लिख लिया ना सबने? यस। बड़मा कटक रे अछंती किए लागी देह खराब कि तांकर?
चलो आगे देखो, तो एक एक को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि म्यांमार क्या है, म्यांमार में क्या है उसका बारे में थोड़ा। तो पहला उसके बाद हेडिंग करो म्यांमार। म्यांमार के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया रिसेंटली, म्यांमार में जो इमरजेंसी चला है सोल्जर्स के लिए, ठीक है नहीं, वो वीडियो देख लेना। पूरा म्यांमार का हिस्ट्री कवर कर लिया मैंने। 1948 से जब उसको आजादी मिला वहां से लेके 2021 तक क्या हुआ पूरा का पूरा, ठीक है नहीं। आंग सान सू की, ने विन। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। देव शीघ्र वो ले जाओ। तो देखो म्यांमार की हम बात कर रहे थे। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। इसका पुराना कैपिटल रेंगून हुआ करता था, लेकिन अब का कैपिटल है नेपिडो। नेपिडो। और इसकी अगर बात करें, इसको गोल्डन पगोडा भी कहते हैं, जैसे कोणार्क को हमारा ब्लैक पगोडा कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। क्यों? वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, मतलब बुद्धिस्ट लोगों का जो मठ जिसको हम कहते हैं वो काफी ज्यादा है, इसलिए इसको लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा भी कहते हैं। और इंडिया से ये ब्रिटिश ने इसको जीत लिया था, इंडिया के साथ था ये, ठीक है। और ये इंडिया से अलग हुआ 1937 को। 1937 को भारत से अलग हुआ, सेपरेट हो गया, सेपरेट फ्रॉम इंडिया, जबकि ये हमारा ही हिस्सा था। फिर भारत और इसके बीच में, ठीक है, म्यांमार और इंडिया के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं। कौन कौन से माउंटेन्स हैं या फिर हिल्स तुम कह सकते हो। एक है पातकोई, ये तुम्हारा क्लास 9 का हिस्ट्री ज्योग्राफी में पातकोई, ठीक है, पातकोई हिल्स है। और आराकम योमा। आराकम योमा। अरे ये जो है ना हमारा इंडिया का, ये वाला, ये म्यांमार है, इसी बीच में यहाँ पे आ जाएगा पतकोई। पतकोई। फिर ये वाला जो माउंटेन है ये आराकम युमा, जो इंडिया से बॉर्डर बनाता है, अलग करता है म्यांमार को। फिर इसका एक जो सिटी है मैंने दिखा दिया तो मैप में, रंगून। रंगून में किसको अंग्रेजों ने बंदी बना कर रखा था? लास्ट मुगल एम्परर जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर। बहादुर शाह टू भी कह सकते हो या फिर बहादुर शाह जफर भी कह सकते हो। बहादुर शाह टू, या वहां पे बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं। इसको वहीं पे रखा गया था, जेल में डाल के, और यहीं पे उनका देहांत हो गया। तो इनका मकबरा, मकबरा मतलब उनका जो कब्र जिसको हम कहते हैं, कहाँ पे? रंगून में, ठीक है। भारत का एक आइलैंड है कोको आइलैंड, जो कोको आइलैंड, ये शायद मैं पढ़ा दिया था। कोको आइलैंड इसको म्यांमार को दे दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू दे दिया गया। गिवन बाय इंडिया, गिफ्ट दे ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଚାଇନା को रेंट दे ଦେଇଛି। ଏତେ ବଦମାସ ସେଟା। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଚାଲିଛି। ଆର୍ମି କାହିଁକି ଏତେ ରୁଲ କରୁଛି, ଆର୍ମିର କାହିଁକି ଏତେ ଦବଦବା ତାର ଇଏରେ म्यांमार ର ପଲିଟିक्ସ ରେ, ତାପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଇରାବତୀ, ଇରାବତୀ ବି କୁହନ୍ତି ତାକୁ।
ଏମିତି ଦେଖିବ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଇରାବତୀ। ଆଉ ଦିଟା ନଦୀ ଅଛି ସାଲୱିନ। ଇରାବତୀ ଇଏ ହଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ଇରାବତୀ ଇରାବତୀ ବି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲୱିନ ନଦୀ। ଏ ଦିଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟୁ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲେଟୁକୁ କୁହନ୍ତି ଶାନ, ପ୍ଲେଟୁ ଅଫ ଶାନ। ପ୍ଲେଟୁ ଅଫ ଶାନ ମାନେ ଇଆଡେ ଧରା ଯୋଉ ନଦୀ ଆସିଲା କଣ ଇରାବତୀ, ये सालविन, ये मझिरे जो प्लेटूटाକୁ କୁହନ୍ତି प्लेटू ऑफ शान, शान का पठार। ओके। लिख लो। लिख लो रे। आगे चलो। म्यांमार खत्म, उसके बाद थाईलैंड आते हैं। कैपिटल बैंकॉक। ठीक, इसको कहते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों का देश। मेकांग यहाँ का सबसे बड़ी नदी। नदी का नाम मेकांग, MEKANG, मेकांग। ठीक है। और यहाँ से कुछ विशेषता ज्यादा अगर देखा जाए तो रबर काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। यहाँ पे एक चीज लिख देना, जैसे भारत ने हमें मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कब्जा करके रखा था, उसी तरह एक आया था फ्रांस से, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी इंडिया में भी आया था और उसके बीच में लड़ाई भी हुई थी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तीन देश को कब्जा करके रखा था। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। थाईलैंड के बाद म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद हम लाओस देखते हैं। लाओस, इसका कैपिटल क्या है लाओस का? वियंतियन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है, बस इतना लिख दो।
कंबोडिया। इसका जो कैपिटल है फनम फेन। फनम फेन। कंबोडिया में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है अंकर वाट। अंकर वाट टेम्पल। इसको बनाया था राजा सूर्यवर्मन ने। सूर्यवर्मन। चलो मैं मंदिर में दिखा भी देता हूँ। ये देखो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। एक जबरदस्त मंदिर है। कहाँ पे? कंबोडिया में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बहुत ही शानदार टेम्पल है अंकर वाट। इसका स्पेलिंग थोड़ा उल्टा लिख दिया मैं। कहाँ गया भाई? करेक्शन कर दो थोड़ा। ANGKOR अंकोर अंगोर WAT अंकर वाट। बनाया किसने था? सूर्यवर्मन। उसके बाद आता है वियतनाम। इसका कैपिटल है हनोई। ठीक है। वियतनाम का लड़ाई हुआ था, वियतनाम वार। किसके बीच में? USA के बीच में। कब से कब तक? 1955 से 75। जीता कौन था पता है? वियतनाम जीता था। USA को हरा दिया था उन्होंने। ठीक है। बहुत बॉम्ब पकी थी लाइट, बहुत बहुत डिस्ट्रॉय करता है। सबुठु बड़ सिटी होची वियतनाम रो हो ची मिन। हो ची मिन MINH। मेन सिटी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम। ठीक है। और मलेशिया।
मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर। इसका दो हिस्सा है, मलेशिया का दो हिस्सा है। ठीक है, दो हिस्सा। दो हिस्सा मतलब दो अलग अलग जगह पे, क्योंकि बीच में समुंदर है। मैं मैप में दिखा दिया था तुम्हें मलेशिया को। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग, वो है मलय पेनिनसुला में। और जो ईस्टर्न पार्ट है, वो बोर्नियो आइलैंड पे है। मैप में दिखाया था ना, ऐसे जो निकलता है, ऐसे म्यांमार से इधर निकलेगा, इस तरह से काफी थोड़ा मोटा हो जाता है यहाँ पे, और बीच में समुंदर, फिर उसके बाद ये बोर्नियो आइलैंड है कि नहीं, याद आ रहा है। ये जो है, ये है मलय पेनिनसुला, ये बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड का इस वाला हिस्सा है मलेशिया, मतलब इधर और इधर बीच में समुंदर। ये है मलय पेनिनसुला, ये बोर्नियो आइलैंड। मैप पे दिखवा दिया था। तो कुआलालंपुर कहाँ पे है? कुआलालंपुर यहाँ पे है, ये वाला एरिया में, मलय पेनिनसुला में। कुआलालंपुर मलय पेनिनसुला में आ जाता है। लिखे। उसके बाद इसमें कुछ और ज्यादा है ही नहीं। इसमें आ जाओ सिंगापुर। सिंगापुर की अगर हम बात करें, ये 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था, 1965 में। इसका कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है। उसके नाम, उसके देश के नाम के बाद सिटी लगा तो बन जाएगा उसका कैपिटल, सिंगापुर सिटी। ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर, मतलब जो सीप में जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उसको रखने के लिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर कैपेसिटी वाला पोर्ट यहीं पे है। कहाँ पे? सिंगापुर में। कंटेनर समझ में आता है? कंटेनर, कंटेनर मेरे को दिखा रहा हूँ मैं। ये वाला देखो, ये जो ट्रक में भी ऐसे देखे होगे, ट्रक कंटेनर ट्रक जो, लेकिन बड़े बड़े बक्सा टाइप का, जो बहुत बड़े बड़े बक्सा होते हैं, ये देखो कंटेनर। ये जो कंटेनर रखने के लिए जो जगह, सबसे बड़ी जो कंटेनर क्षमता वाली जगह कहाँ पे, मतलब जो पोर्ट है, वो सिंगापुर में है। ठीक है, ये जहाज इसको लेके आता है, जहाज लेके आता है कंटेनर को, जो चीजें सब आता है किस में आता है, कंटेनर में आता है ना। देखो, ये एक जहाज में लदा हुआ है सारा का सारा कंटेनर। दिखा।
तो उसको अनलोड किया जाता है फिर वहां पे क्रेन में, फिर उसको ट्रेन से लाया जाता है इस सामान को। दिखा कि नहीं दिखा? चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, मलेशिया के बाद और सिंगापुर के बाद ब्रुनेई देख लेते हैं। ब्रुनेई, ब्रुनेई की अगर बात करें, इसका कैपिटल है बंदर सरी बेगावन। अजीब नाम है, बंदर सेरी बेगावन। ये भी मलेशिया से ही अलग हुआ है, ये भी मलेशिया से अलग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल काफी ज्यादा देखने को, पेट्रोल काफी ज्यादा मिलता है, पेट्रोल के लिए फेमस है। देखो अगर हम बात करें बोर्नियो आइलैंड की, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम बात करें बोर्नियो आइलैंड की, इस तरह से कुछ बोर्नियो आइलैंड होता है, ठीक है, इस तरह से। इस बोर्नियो आइलैंड में ध्यान दो, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? ये वाला जो हिस्सा, ये है मलेशिया, मलेशिया का हिस्सा है। यहीं पे बीच में एक छोटा सा एरिया है जहां पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये है ब्रुनेई। ठीक है, जबकि नीचे वाला हिस्सा किसका है? इंडोनेशिया का। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया मतलब इस आइलैंड पे, बोर्नियो आइलैंड पे तीन तीन देश का हिस्सा है। पूरा का पूरा बसा है ब्रुनेई पूरी तरह से उसी आइलैंड पे, लेकिन मलेशिया का एक हिस्सा और इंडोनेशिया का एक हिस्सा कहाँ पे देखने को मिलते हैं? बोर्नियो आइलैंड में। ठीक है, और ये जो आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन इंडियन ओशन। दुनिया का तो ग्रीनलैंड है, लेकिन दुनिया का अगर लार्जेस्ट इन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कौन होगा? ग्रीनलैंड। यूरोप में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा भी दूंगा वहां। इस ग्रीनलैंड को कब्जा करके किसने रखा है? डेनमार्क ने। किसने कब्जा कर रखा है? डेनमार्क। ठीक है, अगर सेकेंड लार्जेस्ट बात करें वर्ल्ड की हम, सेकेंड लार्जेस्ट, उसको आएगा पोपुआ न्यू गिनी। पोपुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी आइलैंड, न्यू गिनी आइलैंड। न्यू गिनी आइलैंड में दो देश बसा है, एक इंडोनेशिया का एक पार्ट है, दूसरा किसका पार्ट है? दूसरा एक कंट्री खुद है, उस कंट्री का नाम है पपुआ न्यू गिनी। ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ओशिनिया। पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, इस एडिशनल फैक्ट को भी याद रख लेना। हो गया? लिखे कि नहीं लिखे? खत्म हुआ तो बताना, आगे लिखेंगे इंडोनेशिया। इसको तुम लार्जेस्ट इन इंडियन ओशन प्लस लार्जेस्ट इन एशिया भी कह सकते हो। एशिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो।
खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद इंडोनेशिया। मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूँ। कैपिटल जकार्ता। अभी अभी थोड़ी देर पहले आज ही पढ़ा है। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है, कोई बता सकता है? जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? कमेंट करो। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है, आज ही पढ़ाया, कुछ याद है? याद नहीं है? अबे गधों, आसियान बताया ना, आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आज ही पढ़ाया मैंने। यही पे है ना उसका हेडक्वार्टर, 1967 में बना था, 8 अगस्त। तब आ जाओ। तो इंडोनेशिया में किसका है? चलो इंडोनेशिया देखो, ये सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड भी इसी के पास है। मोर देन 13,000 आइलैंड है, वो सब की जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जो मेन मेन हिस्सा है किसका, ये किससे आजाद हुआ था पता है? इसमें ये 1945 को, इंडोनेशिया 1945 को पुर्तगाल से आजाद हुआ था। जो पुर्तगीज आए थे ना, वास्को डी गामा जहां से आए थे, पुर्तगाल से आजाद हुआ था ये। इसका देखो, इसका जो सबसे मतलब देखो, 13,000 से ज्यादा मैंने बताया यहाँ पे आइलैंड्स है, लेकिन इसका जो मेन 90% या फिर 95% की हम बात करें अगर, जो 90% इसका जो लैंड मास है वो 5 आइलैंड में बसा हुआ है। कौन कौन सा? कौन कौन सा 5 आइलैंड्स? एक नंबर है सुमात्रा, 2 नंबर जाभा, 3 नंबर सुमात्रा जाभा बोर्नियो, 4 नंबर सुलावेसी या फिर सेल्विस भी कहते हैं, 5 नंबर इरियन जया। ये जो इरियन जो है ये कहाँ पे है? न्यू गिनी आइलैंड पे है, जो अभी मैंने बताया, न्यू गिनी आइलैंड में। सुमात्रा देखो, एक एक चीज के थोड़ा थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ मैं। सुमात्रा जो आइलैंड है, ठीक है, ये रबर यहाँ पे और पेट्रोल काफी ज्यादा मिलता है। सुमात्रा की अगर हम बात करें, अरे याद है कि नहीं है बाबा? इधर से आया मलेशिया, इस तरह से लंबा हो जाता है, उसके नीचे अगर तुम देखोगे यहाँ से शुरू होता है इस तरह से, ये सुमात्रा। ये बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इधर से फिर बोर्नियो आइलैंड में निकलेगा, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो स्ट्रेट बेटा आगे ही पढ़ाऊंगा मैं। सुमात्रा आइलैंड रबर और पेट्रोल के लिए फेमस है।
ठीक है। ये मलेशिया से किससे अलग होता है? मलेशिया से ये अलग होता है, मलेशिया से देखो सुमात्रा मलेशिया से किससे अलग है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से अलग होता है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पे ना सबसे ज्यादा वोल्केनो यहीं पे दिखता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोल्केनो, मैक्सिमम लिख दो, मैक्सिमम वोल्केनो यहीं पे। तो अजब गजब गजब वोल्केनो भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे वोल्केनो यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब वोल्केनो निकलता है, ठीक है, जो वोल्केनो वोल्केनो मैंने बुझा तो भाई आग्नेयगिरी, बुझा ना? नहीं, वोल्केनो वोल्केनो जो होता है, ठीक है, जब वोल्केनो से जब जो लावा वगैरह ये सब विस्फोट होकर निकलता है, तो वहां से एक राख निकलता है। राख मतलब समझता ना? हाँ, जो पाउस हो, तो उस राख में ना काफी ज्यादा जिप्सम होता है। जिप्सम, जिप्सम तुम्हें अगर पता होगा, जो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो हाथ वाथ हड्डी वड्डी टूट जाता है तो उसके ऊपर लगा देते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जिप्सम से जो पानी क्या होता है, पानी को उसको निकाल लिया जाएगा तो जो मॉइस्चर को, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ काफी ज्यादा जिप्सम मिलता है। कहाँ पे? सुमात्रा में जिप्सम। चलो इसका एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। इसको मिल नहीं रहा है वीडियो में, बाद में तुम्हें दिखा दूंगा। बड़े खतरनाक तरीके से किया जाता है। चलो आगे आ जाओ। सुमात्रा खत्म। जावा देखो, जावा। उसको जावा, फिर बोर्नियो में तुमने बता दिया, ठीक नहीं? सुलावेसी, इरियन जो है, इसमें कुछ ज्यादा और है नहीं। ठीक है, लिख लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के बाद आता है फिलीपाइंस। कैपिटल है मनीला। इसी मनीला में क्या है? हेडक्वार्टर है किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक।
ओके, यहीं पे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। ठीक है, देखो इसका, देखो फिलीपाइंस का जो ऊपर वाला हिस्सा का जो आइलैंड है, ठीक है, ऊपर वाला, उसको ऐसे ऊपर एक आइलैंड है, ठीक है, उसके बाद ऐसे नीचे और एक बड़ा आइलैंड है। तो जो फिलीपाइंस का जो ऊपर वाला आइलैंड है उसको कहते हैं लूजोन। इसी में क्या है, इसी में मनीला है, लूजोन आइलैंड में ही मनीला है। इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड, मिंदनाओ। मिंदनाओ, मिंदनाओ। ठीक है, इससे मिंदनाओ जो आइलैंड है, इसी आइलैंड के ईस्ट में, किसकी, इसकी ईस्ट साइड, ईस्ट मतलब मैप में राइट साइड होता है, इसी के ईस्ट में तुम्हें मिलेगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो खाई, जो उसकी गहराई है, जो सबसे ज्यादा गहरा है, वो 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसका डेप्थ है। मरियाना ट्रेंच सुने हो नहीं सुने हो? वर्ल्ड का सबसे गहरा जगह समुद्र के नीचे, कहाँ पे है वो? फिलीपाइंस के राय, मतलब पूरब की ओर, मरियाना ट्रेंच। उसके बाद साउथ ईस्ट में, ये तो ये आसियान खत्म हो गया। उसके बाद साउथ ईस्ट में और एक कंट्री बचता है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। इसका कैपिटल है दिल्ली, DILI, दिल्ली। इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पोर्तुगाल ने उपनिवेश बनाया था। पोर्तुगाल, पोर्तुगीज कॉलोनी पोर्तुगाल, बस इतना ही लिख दो। क्या बोलते हो, आगे बढ़े या आज इतना? कमेंट करो इतना। क्या बोलते हो? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏଇ ରୁମ୍ ରେ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି କି କାଲି ଏଇଟା ନେବି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ନମସ୍କାର। चलो, किसने क्या बोला? सर एतिकी, सुभद्रा एतिकी, ଆଉ ଟିକେ ପଡିବା ନା ଏତିକି?
चलो एतकी थाउ आराम आराम से अल्प अल्प पढ़ो काली पढ़वा काली सारिदेवी चाइना मंगोलिया जापान ताइवान साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया काजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ଆଉ 10-11ଟା कंट्री काली सारिदेवी ହେଲା ଏକା ରିଭାଇଜ କରୁଥିବ ବସିକି मैप सागर ताको रिलेट भी करथो मु जगह कहूची मैप रे सेका देखुदिबो कोठी अछि मनीला कहले कोठी अछि तो हाईलाइट तो करा करैछि लेक्चर जल्दी पठेबा पई ट्राई करिवे माने ई अपलोड कथा कहूछ कि यूट्यूब रे यूट्यूब अपलोड कथा पचारछ तो मोटी एक्चुअली क्लास एता का हेला को मोर समय होनी हो ट्यूशन फ्यूशन रहउछ दुनिया यात्रा स्कूल फुल सब ठीक अछि मु चेष्टा करिवि जते शीघ्र रेकॉर्डेड अवेलेबल हे जो बखरे मु ताको अपलोड कर देबी आ कोन कहूछ लेक्चर जल्दी पठेबा पई ट्राई करिवे माने लिंक कथा कहूछ ना कि अरे लिंक तो सेम लिंक खाली कही देबी केतବେଳେ स्टार्ट होबो तो ना की कहूछ भद्रा चलो मैं तुमको व्हाट्सएप रे मेसेज कर दो मते ହେଲା कोन कहूछ हम बुझी पारनी अच्छा हाँ लाइव रिकॉर्डिंग तो हाँ हाँ सही यूट्यूब कथा कहूछ हो ठीक अछि चलो अपलोड कर दियो शीघ्र शीघ्र में ହେଲା କାହିଁକି ନା କାଲିର ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାस अपलोड କରି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବି ଏଇନା କରିଦଉଛି ତମେ ସେ କ୍ଲାस आराम से बसिକି ଦେଖୁଥିବ ଆଉ चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और 3टा बेले क्लास होची ये रो 3टा बेले क्लास होची ज्योग्राफी 5टा बेले स्पोकन चलची तमर समस्त स्पोकन इंग्लिश 3टा बेले एसएसटी क्लास होवा कथा काली ज्योग्राफी स्टार्ट करछि ठीक तार भी रिकॉर्डिंग पठे दउछु और आज भी ज्योग्राफी तापर सीटू आउ थरे स्टार्ट हो जेटी काली अधा करथिली चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद